हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ कि हमारे लिए क्या सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से। सो ये जो सर्कुलर है इट इज़ रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन द सेशन 2021 एंड 2022। तो देखिए, कोविड पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस की हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग है ये पूरा का पूरा सर्कुलर। अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर में क्या लिखा है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल का कंटेंट चेक कर लें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस सर्कुलर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आया है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो एकेडमिक सेशन है उसे 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों ही टर्म्स में जो है 50% सिलेबस रहेगा। अब बात यह है कि 2 टर्म्स कौन कौन सी होगी। पहली टर्म रहेगी आपकी नवंबर दिसंबर में और सेकंड टर्म रहेगी आपकी मार्च अप्रैल में। तो मतलब अभी आपके एग्जाम्स 2 बार होंगे, मतलब जैसे वो आपके मिड टर्म्स रहते हैं ना, जो आप दिसंबर में नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स देते हैं, तो होंगे अभी भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स, लेकिन वो होंगे आपके बोर्ड्स के एग्जाम। तो 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक टर्म नवंबर दिसंबर में और दूसरी टर्म मार्च और अप्रैल में। दोनों में सिलेबस किस तरह से रहेगा, 50%। तो इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है वो रैशनलाइज्ड रहेगा। इसके अलावा ये है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है इस तरह से किया जाएगा कि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क है वो बिल्कुल अच्छे से क्रेडिबल हो और वैलिड हो। और इस तरह से जो पूरा सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रैशनलाइज रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशंस की। जब आपकी पहली टर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद कंडक्ट किए जाएंगे टर्म 1 एग्जामिनेशंस नवंबर दिसंबर में। और आप यहाँ पे ये देखिए कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। सो द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप। तो जिस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे वो हो असर्शन रीजन से रिलेटेड, लेकिन जो आपको पेपर है वो रहेगा पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ही। और जो पेपर है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ 90 मिनट्स का है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है। और जो सिलेबस रहेगा वो पूरे सिलेबस का 50% ही होने वाला है। अब देखिए, बच्चों के मन में आता है ये जो हमारे जो क्वेश्चंस है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो किस तरह के होंगे। वो रहता है ना, जैसे कि हम लोग जेईई वगैरह का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो ओएमआर शीट रहती है जिसमें वो गोले से मार्क करने होते हैं हमें हमारे आंसर्स के लिए। उस तरह के रिस्पॉन्सेज जो हैं आप लोगों से कलेक्ट किए जाएंगे। सो द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन ओएमआर शीट्स विच आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड एट सीबीएसई पोर्टल और ऑल्टरनेटिवली मे बी evaluated और मार्क्स obtained will be uploaded by the school on द वेरी सेम डे। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर की जा रही है। जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस है होने कब है, नवंबर दिसंबर में। कितने टाइम के लिए होंगे, 90 मिनट के। सिलेबस क्या रहेगा, 50%। और किस तरह के फॉर्मेट पे होंगे, ये ओएमआर शीट्स पे आपके जो पेपर हैं वो लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप अपने टर्म 1 के रिलेटेड जो चीज़ है अपने माइंड में रखें। अब हम बढ़ते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशंस की ओर। टर्म 2 एग्जामिनेशंस हो सकते हैं आपके मार्च और अप्रैल में। अब देखिए, यहाँ पे ये जो एग्जाम है, जो आपका टर्म 2 एग्जाम होगा, इट विल बी ऑफ 2 आवर्स। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर्स। टर्म 1 की कितनी थी, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन 2 है इट इज़ ऑफ 2 आवर्स एंड इट विल हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब इसमें डिफरेंट तरह के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। केस बेस्ड हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर। तो मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो आपका एग्जाम है, टर्म 2 एग्जाम्स होंगे, इट इज़ मोर लाइक योर थ्योरी पेपर। और जो आपका टर्म 1 था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है यहाँ पर, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अ 90-minute MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। मान लीजिए कि कंडीशंस जो हैं वो इस तरह की है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उन कंडीशंस में आपका जो टर्म 2 है उसमें भी 90 मिनट का पेपर हो सकता है, जो कि प्योरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही रहेगा। तो मतलब ये बात होगी कि जो हमारा टर्म 1 एग्जाम था, टर्म 1 एग्जाम में भी हमारे पास 90 मिनट का MCQ पेपर था।
90 मिनट का एमसीक्यू पेपर था। यहाँ पर भी टर्म 1 में हमारे पास जो नवंबर दिसंबर में होना था, और जो इसके बाद हमारा जो टर्म 2 है जो कि होने हैं मार्च अप्रैल में, वहाँ पे मेन तो ये है कि थ्योरी पेपर लिया जाएगा 2 घंटे का। मान लीजिए कि अगर कोरोना की वजह से कुछ सिचुएशंस इस तरह से बन जाती है कि एक नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए जो टर्म 2 है उसमें भी वो कह रहे हैं कि 90 मिनट के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जो टर्म 1 के मार्क्स हैं वो आपके ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसी तरह से टर्म 2 के मार्क्स जो है वो भी ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये नहीं है कि टर्म 1 के एग्जाम्स को हम लोग थोड़ा लाइटली ले लें या उन्हें अच्छे से नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। दोनों ही एग्जाम्स आपको अच्छे से देने होंगे, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स आपके अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो इसलिए दोनों के ही जो मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे और दोनों के ही मार्क्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके ओवरऑल फाइनल स्कोर में। सो बी वेरी केयरफुल फॉर इट, और आपको थ्रू आउट स्टडी करने की ज़रूरत है। अब देखिए, कोरोना के कारण जो सिचुएशंस है वो तो बदलती रहती हैं, तो इसलिए इन्होंने पहले से ही बहुत ही अच्छे से इस चीज़ की तैयारी की है कि इन्होंने देखा है कि जो असेसमेंट है या एग्जामिनेशन है वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से हो सकती है। पहला केस यहाँ पर क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम। मान लीजिए जो सिचुएशन है सुधर जाती है और आपके जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो भी अच्छे से हुए आपके सेंटर में, टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन है वो भी अच्छे से सेंटर में हुए या स्कूल्स में हुए हैं, तो इस टाइम पे जो दोनों ही टर्म्स के मार्क्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे आपके ओवरऑल मार्क्स में। मतलब टर्म 1 का कंट्रीब्यूशन टू योर ओवरऑल मार्क्स, टर्म 2 का जो कंट्रीब्यूशन है टू योर ओवरऑल मार्क्स वो सेम रहने वाला है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो दोनों ही जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टर्म 1 के एग्जाम्स भी और टर्म 2 के एग्जाम्स भी। अब दूसरा केस क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। कहते मान लीजिए जो पेंडेमिक है वो अभी चलता जा रहा है, नवंबर दिसंबर तक भी चलता रहा, और जो एग्जाम्स हैं बच्चों के जो नवंबर दिसंबर वाले हैं वो पेंडेमिक के कारण मान लीजिए घर पर हो गए, ठीक है। अब जब घर पे एग्जाम होते हैं तो चीटिंग के केसेस कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ जाते हैं, लेकिन जो टर्म 2 का एग्जाम है वो फाइनली हुआ है स्कूल्स में और सेंटर्स में, उन कंडीशंस में जो टर्म 2 एग्जाम है, टर्म 2 एग्जाम का जो पोर्शन है, जो उसका वेटेज है, जो उसका वेटेज रहेगा टुवर्ड्स योर फाइनल स्कोर वो बढ़ा दिया जाएगा, जबकि जो टर्म 1 का वेटेज है उसे कम कर दिया जाएगा, सो दैट की जो चीटिंग है थोड़ी सी कंपनसेट की जा सके। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ pandemic forces complete closure of schools during March-April 2022 but term 1 exams are held at schools और centers। मान लीजिए कि जैसे कोरोना है उसकी वजह से जो मार्च अप्रैल है उसमें स्कूल्स बंद हैं, वहाँ पे क्लोजर है स्कूल्स का, लेकिन टर्म 1 के जो एग्जाम्स हैं वो स्कूल में ऑलरेडी हो चुके हैं, टर्म 2 के एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन टर्म 1 के जो एग्जाम्स हैं ऑलरेडी स्कूल में हो चुके हैं। उस टाइम पे जो रिजल्ट है वो टोटली बच्चे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि उसने टर्म 1 में कैसी परफॉर्मेंस दी थी। द रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन and internal assessment. The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year एंड रिजल्ट्स ऑफ दी कैंडिडेट्स। तो इस टाइम पे जो टर्म 1 है उसकी वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा सो दैट कि जो बच्चे को है अच्छे से इवैल्यूएट किया जा सके। तो ये चीज़ है, अगर आपने मार्च अप्रैल के जो एग्जाम्स होने थे उस टाइम पे जो है क्लोजर हो गया, लेकिन टर्म 1 के जो एग्जाम्स है अच्छे से स्कूल्स में हो चुके हैं, उस टाइम पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिपेंड करेगा बच्चे की परफॉर्मेंस पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 1। ठीक है, टर्म 1 में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, तो इसलिए टर्म 1 की जो वेटेज है वो बढ़ा दी जाएगी और साथ में सम अप किया जाएगा उसकी इंटरनल असेसमेंट को। अब इसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन द सेशन 2021 एंड 22। इस केस में जो मार्क्स हैं वो बच्चे की इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और जो टर्म 1 एंड 2 के थ्योरी एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पर की जाएगी। तो ये कंडीशंस हैं कि मान लीजिए
अगर तो सिचुएशन इंप्रूव रहती है, तो दोबारा से एक बार आपके लिए सम अप कर रही हूँ कि अगर तो सिचुएशन इंप्रूव रहती है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के एग्जाम्स जो हैं आप लोग स्कूल में जाकर देते हैं, तो दोनों की वेटेज इक्वल रहेगी। दूसरा केस, मान लीजिए कि जो टर्म 1 है उसके लिए आप स्कूल नहीं जा पाए, वो घर पर हुआ है, और जो टर्म 2 है वो आपने अपने सेंटर में जाके दिया है, तो टर्म 2 की वेटेज बढ़ जाएगी और टर्म 1 की वेटेज जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा केस कि टर्म 1 के जो एग्जाम्स है वो आपके सेंटर्स में हुए हैं, जो भी आपके बोर्ड सेंटर्स होंगे, लेकिन टर्म 2 के दौरान हो गया है लॉकडाउन और क्लोजर हो गया है स्कूल का, उस टाइम पे टर्म 1 की वेटेज बढ़ जाएगी और साथ में कोलैबोरेट तो की जानी ही है आपकी इंटरनल असेसमेंट। इसके बाद मान लीजिए सिचुएशन ये है कि ना टर्म 1 का एग्जाम हुआ आपके सेंटर में, ना टर्म 2 का एग्जाम हुआ आपके सेंटर में, उन कंडीशंस में जो आपके एग्जाम्स हैं घर पे कंडक्ट किए गए हैं, तो इन कंडीशंस में जो पूरा का पूरा रिजल्ट है, जो पूरे के पूरे मार्क्स हैं, वो डिपेंड करेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट पे, प्रैक्टिकल पे, प्रोजेक्ट वर्क पे, और जो आपको थ्योरी मार्क्स मिले हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स में। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया रखा गया है इनटू द डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन अब ये बात ज़रूर है कि जो आपका पूरा का पूरा सेशन है उसे 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहली टर्म रहेगी आपकी नवंबर दिसंबर और दूसरी टर्म रहेगी आपकी मार्च अप्रैल। दोनों ही टर्म्स में जो सिलेबस है वो 50-50% रहने वाला है, और टर्म 1 जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम रहेगा 90 मिनट, और जो आपका जो है टर्म 2 का जो है थ्योरी कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और उसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स। ते रहिए बेटा अच्छे से, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, तो पूरा साल ही पढ़ेंगे अभी आप अच्छे से। किसी भी तरह के एग्ज़ाम को लाइटली ना लें, टर्म 1 के एग्ज़ाम भी अच्छे से दें, टर्म 2 के एग्ज़ाम्स भी हैं जो वो अच्छे से ही दें, और इसी प्रकार से आगे भी चलते चलते जिस तरह से न्यूज़ आती रहेगी आपको इस बारे में अपडेट किया जाता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कंटेंट ज़रूर चेक कर लें चैनल का, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।